हमने कहा कि हमारी सभी योजनाओं पर समान रूप से काम करते रहेंगे और 10 तारीख को लाडली बहना के राशि डालने के साथ साथ महिला सशक्तिकरण के हम लगातार 4 दिन अभियान चलाएंगे। योग की बात अच्छी है कि हमारे यहाँ अपना ये जो उत्तरायण में जो सूर्य नारायण प्रवेश करते हैं और मकर संक्रांति का पर्व मनता है, उसको निमित्त बना के 3-4 दिन के अलग अलग अच्छे कार्यक्रम बनाने के लिए मैंने आज वीसी ली है। 1-2 दिन में पूरा कार्यक्रम बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उम्मीद कर रहे हैं कि सभी प्रकार के ट्रेडिशनल खेल जो होते थे और सभी प्रकार की गतिविधि जिनके माध्यम से वैज्ञानिक या नव खोज से नए विज्ञान से भी विद्यार्थी जुड़े, सब मिलाकर के युवाओं के लिए ये हमारा उत्सव भी रहे और ज्ञान जिज्ञासा के साथ ट्रेडिशनल खेल से भी जुड़े, ऐसा आयोजन बनाने का निर्देश दिया। बाकी तो जैसा कि दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा है, मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि किसानों को और महिलाओं को, युवाओं को लेकर सरकार चलेगी। लाडली बहना की जो किस्त है उसको लेकर उन्हें बड़ी अपडेट दी है, क्योंकि आज 7 जनवरी है और 10 जनवरी को लाडली बहनों के खाते में 8वीं किस्त के 1250 रुपये डलने वाले हैं। आगे आप लोग को उनका पूरा भाषण सुनाएंगे, तो जो लोग चैनल पर पहली बार हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे भी मैं कोई नया वीडियो लाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। दोस्तों चलिए फिर वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट और जानते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कहा है। और साथ ही आप लोग एक जानकारी और बता दें, बताया जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने योजना बनाई थी लाडली बहना योजना, उन्हीं के हाथों से पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा। उनकी मौजूदगी में मोहन यादव भी साथ रहेंगे और शिवराज सिंह चौहान भी साथ रहेंगे। चलिए मैं सबसे पहले उनका पूरा भाषण सुना देते हैं, फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस बताएंगे। तो कृपया करके वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर। महिला सशक्तिकरण के लिए लगातार जोर दे रहे हैं और उन्होंने भी 4 श्रेणियां बताई है, उसमें किसान, युवा, महिला, गरीब, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मध्य प्रदेश सरकार भी लगातार काम कर रही है। इसलिए हमने कहा कि हमारी सभी योजनाओं पर समान रूप से काम करते रहेंगे और 10 तारीख को लाडली बहना के राशि डालने के साथ साथ महिला सशक्तिकरण के हम लगातार 4 दिन अभियान चलाएंगे। योग की बात अच्छी है कि हमारे यहाँ अपना ये जो उत्तरायण में जो सूर्य नारायण प्रवेश करते हैं और मकर संक्रांति का पर्व मनता है, उसको निमित्त बना के 3-4 दिन के अलग अलग अच्छे कार्यक्रम बनाने के लिए मैंने आज वीसी ली है। 1-2 दिन में पूरा कार्यक्रम बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उम्मीद कर रहे हैं कि सभी प्रकार के ट्रेडिशनल खेल जो होते थे और सभी प्रकार की गतिविधि जिनके माध्यम से वैज्ञानिक या नव खोज से नए विज्ञान से भी विद्यार्थी जुड़े, सब मिलाकर के युवाओं के लिए ये हमारा उत्सव भी रहे और ज्ञान जिज्ञासा के साथ ट्रेडिशनल खेल से भी जुड़े, ऐसा आयोजन बनाने का निर्देश दिया। बाकी जान की बाजी भी लगाना पड़े तो पीछे नहीं हटे। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ने वाली दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के उस अनमोल नेतृत्व ने जो मौका दिया है, वो 21वीं शताब्दी का भारत जिसके अंदर अपार क्षमता छिपी हुई है। और भारत, हम जानते, एक बड़ा अच्छा कोटेशन आया था कि मोदी के मन में एमपी और एमपी के मन में, मेरे को सुनाया नहीं, जोर से बोलो, एमपी के मन में, हम सब जानते परमात्मा की दया से नवग्रह भगवान के मेले का आज हमने एक तरह से भूमि पूजन किया है। और हमारी अपनी पुरानी सरकार यशस्वी शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार के साथ माननीय मोदी जी ने जिस प्रकार के विकास के कामों को बढ़ाया था, एक एक काम, एक एक वचन, एक एक योजना, जो भी योजना चालू की है, कोई योजना बंद नहीं होगी। पर्याप्त रूप से धनराशि का प्रबंध करके सभी योजना चलती रहेगी। अपने आज के इस कार्यक्रम में मैंने कई कार्यक्रम जुड़वाए हैं और वैसे तो मैं 2 दिन से आपके खरगोन और खंडवा जिले में ही हूं। परसों रात को भी आया, कल भी था और आज भी आपके बीच में हूं, क्योंकि हमको मालूम है विकास का पहिया अगर बढ़ेगा तो बगैर निमाड़ के लिए आगे नहीं बढ़ सकता। निमाड़ को छोड़ करके कोई बात नहीं हो सकती। प्रदेश की धुरी में अगर महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी की है तो समूचे निमाड़ की है। क्या खंडवा, क्या खरगोन, क्या बुरहानपुर, क्या अलीराजपुर और क्या हमारा खंडवा। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आज तो जिस प्रकार का ये माहौल बना है, वाकई आपने अपने सारे परिश्रम से
भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई है, आपने प्रचंड प्रेम का आज प्रकटीकरण करा है, पूरा पांडाल और पूरा स्वागत समारोह। वाकई में एक बार आपको फिर दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। कोई किसी सामान्य परिवार के व्यक्ति के प्रति लोकतंत्र के लिए यह बहुत बड़ी बात है। ये आज का हमारा दौर कई मायनों में अलग है, कई मायनों में हमको सबको सीखने और सिखाने वाला है। आजादी का वो कठिन दौर, जिस कठिन दौर के बाद लोकतंत्र की लड़ाई प्रारंभ हुई थी, और लोकतंत्र की लड़ाई में आपके टंटिया मामा सहित 1857 के बाद अंग्रेजों की प्रखर चुनौती के सामने कई कई क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया, कई कई क्रांतिकारियों ने अपने खून की होली खेल करके इस लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के लिए प्रयास किया। इसी लोकतंत्र के लिए, इसी झाबुआ जिले के पुराने जिले और आज वर्तमान के अलीराजपुर से चंद्रशेखर आजाद अपने पढ़ाई करने गए थे बनारस में, लेकिन देश की आजादी के लिए उनने संकल्प किया है, मैं आजाद रहा हूं, आजाद ही रहूंगा, लेकिन भारत माता को भी आजादी के मार्ग में अपने आप का बलिदान करके इस देश की आजादी के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। कौन भूल सकता है चंद्रशेखर आजाद को, कौन भूल सकता है भगत सिंह को, कौन भूल सकता है तमाम वो क्रांतिकारियों को जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व अर्पित किया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, देश की आजादी तो मिली, लेकिन आजादी के बाद कांग्रेस के लोगों ने केवल एक परिवार के हाथ में सत्ता पकड़ा दी, जिन्होंने सबको भुलाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहीं किसी की गुंजाइश नहीं दी। कोई गरीब का बेटा कैसे कोई मुख्यमंत्री बन सकता है? ये कांग्रेस ने सारे दरवाजे बंद कर दिए। उन्होंने दरवाजे खोले किनके लिए? राजा महाराजाओं के लिए। उन्हें दरवाजे खोले किनके लिए? धनी और संपन्न लोगों के लिए। लेकिन आज हमारी अपनी पार्टी में पहले प्रधानमंत्री यशस्वी लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री बनकर के अपने बीच में से गरीब परिवार का व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, ये भाजपा ने सौगात दी थी। जोरदार तालियां बजाओ हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के लिए। और हमने लालकृष्ण आडवाणी जी को इसीलिए जोड़ा है कि आज आजादी के बाद 500 साल का संघर्ष चला था, और हमको मालूम है वही हमारे अपने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार प्रधानमंत्री सड़क दे करके एक माहौल बनाया था। जोरदार तालियां बजाओ प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के लिए, जिनके माध्यम से प्रधानमंत्री सड़क की सौगात हमको मिली थी। मैं और आज याद करना चाहूंगा इस बात के लिए भी कि हमारे अपने वर्तमान के दौर में जिस प्रकार का माहौल बना है, इस माहौल में आज हम नए दौर के नई व्यवस्था में जुड़ने जा रहा है। इसी 22 जनवरी को सबको मालूम है 500 साल पहले के प्रभु रामचंद्र जी सबको बुला रहे हैं। जोरदार तालियां बजाओ और जयकारा लगाओ प्रभु रामचंद्र जी महाराज की। 500 साल बाद हमारे अपने इस देश के अंदर 17 लाख साल पहले प्रभु रामचंद्र जी हुए, और प्रभु रामचंद्र जी के माध्यम से देश ने शासन के शासनकर्ता का जीते जी भगवान का रूप देखा था। प्रभु रामचंद्र जी की कल्पना करो, कैसा आदर्श व्यक्तित्व जिनका रोम रोम जनता की सेवा के लिए निकला, और हमने भी कैसा समाया उनको। आदर्श पुत्र जिनने पिता की आज्ञा मान करके वनवास को धारण किया, जिनने पिता की आज्ञा के आधार पर छोटे भाई को अपना राज्य दिया और अपने लिए वनवास पसंद किया। हम सब जानते हैं प्रभु रामचंद्र जी की एक एक चीज, एक एक बात, लेकिन प्रभु रामचंद्र जी के उस उदात्त विचार को समाज ने भी कैसे अपनाया, हम कैसे भूल सकते हैं। हमने भी उनको ऐसे अपनाया। आराम करने जाओ तो राम आराम, राम जी के पास जाते हैं। एक दूसरे का अभिनंदन करें तो राम राम, और सम्मान के साथ बोलना तो जय श्री राम। हम सब प्रभु राम जी के लिए कितना सम्मान के साथ रखते थे, लेकिन प्रभु रामचंद्र जी के मार्ग में भी दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने अड़ंगा लगाया। और अब जब प्रभु रामचंद्र जी का मंदिर बनने के मार्ग में हम आगे बढ़े तो आज आ गए कि हाँ हम भी राम जी को कह रहे हैं, हम भी राम कर रहे हैं। भैया करिए, लेकिन पहले माफी मांगिए देश से। आपने ही उनके मार्ग में रोड़े लगाए थे। आपके ही पदाधिकारियों ने एफिडेविट दिया था कि रामचंद्र जी कहां पैदा हुए, क्या प्रमाण है, अयोध्या में वही स्थान है क्या। ये सारे पाप अगर किसी के माथे आते हैं तो विपक्षी दल हम सब समझ सकते हैं किसने अड़ंगे लगाए थे। लेकिन आज जब प्रभु रामचंद्र जी का मंदिर बनने की तरफ बढ़ रहा है, प्रभु रामचंद्र जी के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर अगर कदम बढ़ाए तो आज हमारे उस यशस्वी एक ऐतिहासिक पल को निहारने के लिए पूरा विश्व, कहीं से कहीं तक भी 200 से ज्यादा देश है और 142 करोड़ की आबादी है, सब पलक पावड़े बिछा करके उस घटना को निहारना चाहते हैं
जब गर्भगृह में भगवान राम अपना प्रवेश करेंगे और प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो एक बार फिर हमारा पूरा प्रदेश, पूरी सरकार, हम सब मिलकर के हर गली मोहल्ले गांव गांव में प्रभु रामचंद्र की जय जयकार करते हुए प्रभु रामचंद्र के उस बड़े ऐतिहासिक पल में सम्मिलित होंगे। जोरदार ताली बजा करके हमारे उस संकल्प को पूरा करेंगे, जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश की सरकार ने अपने गठन के पहले निर्णय में हमने इस बात को तवज्जो दी थी कि हाँ, हम प्रभु रामचंद्र जी के लिए जिस जिस मार्ग से राम भक्त गए थे कार सेवा करने के लिए, जिस जिस मार्ग से, रेल से, बस से हमारे राम भक्तों ने लड़ाई लड़ी थी और उन पे अत्याचार हुआ था, उस मार्ग के जाने वाले रास्ते से सभी राम भक्तों के लिए फूल बिछा करके हम वंदन करेंगे, अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। ये हमारी सरकार है जो इस बात का संकल्प करेगी कि हाँ, हम प्रभु रामचंद्र जी के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं है, हम किसी बात से छोड़ने वाले नहीं है। और आपने देखा कि सरकार के साथ एक निर्णय और किया, नई शिक्षा नीति के माध्यम से। हमारी शिक्षा नीति में प्रभु रामचंद्र जी, टंटिया महाराज, कई सारे ऐसे गौरवशाली पक्ष जिनको छोड़ा है। अभी आपके बीच में पाटीदार जी ने एक मांग की है, आपने कहा कि एग्रीकल्चर कॉलेज खोलना है। माननीय पाटीदार जी, आपके लिए कह रहा हूं, बालकृष्ण पाटीदार जी, भैया आप ही के लिए कह रहा हूं, अब हमारा जमाना वो आया है कि जिसमें एग्रीकल्चर कॉलेज खोलने के लिए कोई अलग से कॉलेज नहीं खोलना है। हमारे चलने वाले विश्वविद्यालय